हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवर से। जस्ट अभी तुलजापुर पहुँची हूँ। यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश का माहौल बना है। शायद पूरा बादल भरा हुआ है, पूरी ज़मीन भी गिल्ली है। शायद इधर थोड़ी देर पहले बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। मैं आपको दिखा दूँ, दिख रहा है पूरा गिल्ला गिल्ला। बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और शायद और बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ। सबसे पहले जितने लोगों को भी मैंने 3 बार वाला मंत्र दिया है, देखिए 3 बार वाला मंत्र इतना पावर में है ना, आप किसी की मारण की भी इच्छा करके जो 3 बार वाला मंत्र है, वो मंत्र अगर 1000 बार पढ़ के, मेरी बा वाला जो मंत्र है 1000 बार पढ़ के अगर आपने विपवा 7 दिन ठोक दिया ना, सामने वाला मर जाएगा। देखिए मैं 50 लोगों का काम लेती हूँ, तो मेरा काम नहीं कि मैं रोज जाके विपवा ठोकूँ। एक बात बता रही हूँ, मेरा काम जो मैं करती हूँ बखूबी करती हूँ। मेरी बातें सबको बहुत चुभती है, कड़वी लगती है, लेकिन मेरी बातों को गलत तो साबित करके बताओ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। आप सोचो, कोरोना महाकाल में जब हमें खाना नहीं मिल रहा था, एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी, तब किसी ने नहीं देखा था कि कौन गुजराती, कौन मराठी, कौन भैया है, कौन बंगाली, कोई नहीं। सब एक दूसरे के साथ मिलके थे, क्योंकि खाना मिल रहा था। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। कोई नेता आया था क्या हमारे घर तक खाना देने? तब तो सब कोरोना की वजह से मर रहे थे। लेकिन आप एक बात बताओ, हमारे महाराष्ट्र में इतने नेता है, किसी एक नेता के भी घर पे आपने सुना था क्या उनके बच्चों को या किसी को कोरोना हुआ? बताओ। आज इतनी बड़ी बारिश है। चलो कोरोना काल की भी बात बताती हूँ। कोरोना काल में भी कुछ नेता निकले भी थे, लेकिन जो आज भाषा वाद विवाद पे सब लोग को लड़ा रहे, झगड़ रहे ना, वो लोग आज बारिश के दिन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ना तब कोरोना काल में किसी को 1 रुपये की मदद के लिए दिखाई दिए थे। मदद करना तो दूर छोड़ो, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोगों ने खाना तक नहीं बांटा था किसी को। ऐसा हुआ था। आप सोचिए। मेरी बातें बुरी लगती है कि हमें भी लगता है कि देखिए हम भारतीय हैं, एक जगह पे रहते हैं। आज सब कहते हैं आमची मुंबई, आमची मुंबई। आज मुंबई में ही कहर बरसा है। बचाओ। आज देखिए अभी इतना गंदा पानी भरा है, दूध बंद, लाइट बंद हो जाएगा, राशन भाजी सब कुछ बंद। आपको ना भाजी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि पानी भरने की वजह से भाजी पानी कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक पानी उतरेगा नहीं, जब तक बारिश रुकेगी नहीं, सारा आवागमन बंद हो गया। अब किसी के घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध चाहिए, पानी चाहिए, राशन चाहिए। उसके लिए जात पात का मतलब नहीं है। अभी दूध भगवान ये दिखा रहा है, क्योंकि भगवान ने जो खैर बरसा है, भगवान ने ये नहीं देखा है कि मुंबई में कौन रहता है, मराठी रहता है, गुजराती रहता है, मारवाड़ी रहता है, भैया रहता है, नहीं देख रहे। उन्होंने सिर्फ अपना कहर बरसाया है कि तुम लोगों के अंदर बच के रहने की ताकत है तो बचो। मैं सबको पहले बोलूँगी, जो 3 बार वाला मंत्र दिया है मैंने, वो मंत्र को आप 11 बार पढ़ के अगरबत्ती लगा दो। अगर आपके एरिया में बहुत बारिश है, कि उससे आपके घर की लाइट ना जाए, आपके बच्चों को तकलीफ़ ना हो। ऐसा अगर अभी 24 घंटे और बारिश हो गई ना, तो एक बात तो पक्की, ऐसे तो 24 तारीख तक कंटिन्यू बारिश है। अगर 24 घंटे और बारिश हो गई ना, तो कोरोना से भी बुरा हाल होगा। मतलब दूध ब्रेड कुछ नहीं मिलेगा। जिसके घर में राशन भरा है उनका ठीक है, जिनके घर में डेली ला के खाना है उनको तो भूखे रहना पड़ेगा, बारिश का पानी पी के रहना पड़ेगा। देखिए हम पंडितों से ना कोई नहीं जीत सकता। हम लोग जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। अभी आप सोचिए, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी बारिश है, इतना बादल है, कुदरत का कहर इतना बरसने के बाद भी मैं सही सलामत उधर की दर्शन करके तुलजापुर पहुंची हूँ। रास्ते में कई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हम बारिश को ला भी सकते, रोक भी सकते। कल किसी ने मुझे मैसेज किया, ज़्यादा बकवास मत कर, कुछ मैजिक करके दिखा। मतलब कुछ मैं मैजिक करने वाली थोड़ी हूँ। मैं क्या आपको मैजिक करने वाली लगती हूँ? अरे भाई, मैं सीधा सीधा लोगों को मंदिरों के दर्शन करवाती हूँ, और मैं मंत्रों की ताकत दिखा रही हूँ कि मंत्रों से इंसान कुछ भी कर सकता है, मंत्रों से इंसान कुछ भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है। भाई मैं मैजिक नहीं करती हूँ। ये किसने कह दिया मैजिक? भाई आज की तारीख में बस किसी को कुछ काम नहीं मैजिक करके दिखा। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? अरे हम अघोरी है, पंडित है, तांत्रिक है। हम आपको मंदिर ले जाके दर्शन करवाते हैं। जो जगह पे आप गए नहीं, वहाँ के दर्शन करा के वहाँ की ताकत समझाते कि ये जगह की ताकत ये है, वो जगह की ताकत ये है। और जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं, कहाँ है सब ग्रुप वाले मेरे, जिनको मैं मंत्र दे रही हूँ, उनको मंत्रों की ताकत तो बताओ कि हाँ हम मंत्र कर रहे हैं, मंत्रों की ताकत दिखा रही हूँ मैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई काला जादू। सिर्फ मंत्र बोलना है, ताले पे दम करना और फेंक देना। उसके बाद देखो लोगों का पैसे का काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो मुझसे सीखना चाहते हैं सीख रहे हैं। एक जन तो क्या कर रहे हैं, बस उनका काम नहीं हुआ, मारण क्रिया दे दिया है। मारण क्रिया नहीं हो, मारण क्रिया से ज़्यादा उस इंसान की हालत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया, पैसे के लिए मोहताज है। अभी मैंने एक बात सोचा है, जिन लोग ने मुझे मारण क्रिया दिया है ना, वो लोग जो मुझसे पैसे मांग रहे हैं ना,
ठीक है, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं पहले उस इंसान की पूरी वीडियो डालूंगी, पैसा तो बाद में दूंगी, क्योंकि बेशरम किस्म के, पैसा मिल गया भाड़ में जान दो, नहीं। पहले मैं आपकी फ़ोटो के साथ सामने लेके फ़ोटो डालूंगी कि ये वन मैन शो ने, इस आदमी ने या इस औरत ने इन लोगों का मारण क्रिया दिया था मुझे। कम से कम जिसके लिए आपने मारण क्रिया दिया वो तो मुझसे जुड़ के, मेरा नंबर भी डालूंगी, वो तो मुझसे जुड़ के बताएगा ना कि क्या क्या हुआ है। फिर जो भले पुलिस केस जो होता है वो आप देख लेना, क्योंकि सामने वाला तो हुआ है नहीं, सामने वाले के साथ जो हुआ है वो आपको तो बराबर करेगा ना, वो सर्कस से आपको तो आपके घर में घुस के तो आपको मारेगा, क्योंकि वही आपको आके बताएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ जितना बिजनेस में लॉस हुआ वो आके बताएगा ना आपको कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा, अब ये करना पड़ेगा, अब क्या कर सके। तुम लोग मुझे पैसा दे के घर, मैंने पहले ही बोला मारण मोहन वशीकरण का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, हम अपना 100% देते हैं, किसी का काम नहीं होता, किसी का ऑरा मजबूत है, किसी ने अपना बंदिश करा के रखा है तो भी हम उसकी हालत बिगाड़ दे रहे हैं, उसको खून की उल्टी करा दे रहे हैं, जो इंसान हट्टा कट्टा इंसान वो बन जा रहा है। आज आपको पता है कितने लोग मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, पता है मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, मुझे भी बुरी लगती है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी ज़िंदगी में घुस के, पहले तो 2 रंडियों की वजह से मेरे घर के अपने मेरे बच्चे मेरे बागी हो गए, उनको शादी में ले जाके चुदमारियों को मेरे घर का रास्ता बिगड़ गया, मेरे बच्चे बागी हो गए। हाँ, प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो बच्चे लोगों ने कभी अपने घर में ग्लास नहीं उठाया, जाके होटलों में झूठे बर्तन उठाए, हाँ भड़वे मादर चौथ लोग, तुम लोग अपनी खुद की बेटी को भी काम करा के पैसा लेते हो, और तुम लोग के घर में जिसको बहू बना के लाना है तुम लोग उससे भी काम कराते हो, उसकी कमाई खाते हो। तुम्हारे पास इतना खर्चा नहीं है तुम अपने गाड़ी में डीजल भरा सको, बाहर के अच्छे अच्छे खाना खा सको, तुम लोग बड़े बड़े घर की लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना के घुमाते हो और उसके पैसों से खाना खाते हो, ये करते हो तुम लोग ना, और कुछ काम धंधा तुमको आता नहीं है, क्या कर सकते हैं, सही है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मेरा बेटा जिसने कभी किसी को रे करके बात नहीं की, वो गुस्से वाला बहुत है, सिर्फ उसको उस बात का मतलब नहीं देखे, अरे शब्द पे एक मादर चौथ ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, बच्चा बना के समझाया नहीं, बाप बनने की कोशिश की। अरे अपने पहले खुद के बच्चों का तो बाप बन जा, खुद के बच्चों की खुद की लड़की की कमाई खाने वाले तुम्हारी के मादर चौथ लोग, तुम लोग हमारे घर को क्या समझाने होगे। कभी हम तुम्हारे घर तक आए क्या, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी है। मैं बोलती ना लड़कियाँ ही खराब है हमारी, जो सब जगह वो कहते हैं ना घू खाने जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग किसी के भी बच्चों पे हाथ उठा दोगे छोटी छोटी बात पे। हाँ, खुद का घर तो संभाला नहीं जाता है, दूसरों के घर में आग लगाते हो, दूसरों के घर में तुम लोग वो करते हो। हम तो तुम्हारे घर तक नहीं आए ना, विद्या देवी तो तुम्हारे घर तक कभी नहीं आई ना, तुम लोग ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसने को दो। तुमको लगता है मैं तुमको माफ़ कर दूंगी, कभी नहीं। जब तक तुम लोगों की मौत नहीं होगी माफ़ नहीं करूँगी। ये दोनों रंडियों की एक एक औलाद है, तुम्हारी औलाद को मारेंगे नहीं, तुम्हारी औलाद भी ना नशे के चक्कर में जिस तरह से तुमने दूसरों के घर की लड़कियों को सबको बर्बाद किया ना, तुम्हारे साथ भी वही होगा, याद रखना। कल मुझे किसी ने मैसेज किया कि माँ आप इसके लिए बोलते हो माया मैडम के लिए, कि अगर ये कल बोले कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसा सब किया। अरे सबूत है ना, मैं बताती हूँ क्या सबूत है। क्यों, जब तुझे पता चला था, तू इतनी बड़ी रंडी है क्या, तो जब तुझे पता चला था तेरे पति को नशा दिया जा रहा है, तेरे पति ने रात को सुबह 4 बजे तुझे फ़ोन करके सब बात बता रहा है ऐसा ऐसा हुआ, तूने अपने माँ बाप को किसी को भाई को भेजा क्या पुलिस लेके कि मेरे आदमी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, जल्दी से जाके बचाओ उसको। आई क्या मादर चौथ, जब तेरे आदमी पे 307 का केस बना भोसड़ी, तब तू देखने आई क्या हॉस्पिटल में, गांड मरवा रही थी मादर चौथ साली। जब तेरे आदमी पे 307 का केस था, तेरा आदमी छुपते फिर रहा था, तब तू अपने जेठ को लेके घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके बैठी रहती थी। मेरे सामने तेरा आदमी तुझे फ़ोन लगाता, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आता था। हाँ, मैं अब आपको बताऊँ, मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ, जिस दिन मेरा दिमाग फिरेगा ना, उस दिन मैं माया मैडम के पति का, माया मैडम के जेठ का और उस बच्चे का फ़ोटो डाल दूँगी। आप लोग मुझे खुद बता देना बच्चा किसके जैसा दिखता है, आप लोग पूरा यूट्यूब बताएगा बच्चा किसके जैसा दिखता है। ये रंडी मुझे क्या बोलेगी कि मैं शरीफ जादी हूँ। हाँ, ये शरीफ जादी है, 10 घाट का पानी पी के आने वाली शरीफ जादी है, सारे आदमी लोग के सारे दोस्तों का नंबर रखने वाली शरीफ जादी है। हाँ, 10 आदमी लोग का नंबर रखने वाली शरीफ जादी है। इसके आदमी के पास इसके दोस्त, उसके आदमी के पास उसके दोस्तों का नंबर नहीं लेगी, इसके पास इसके सारे दोस्तों का नंबर है। 24 घंटे वीडियो कॉल करके ये पता करने वाली कि कहाँ है इस वक्त, कि उसको कहीं उसको गांड मरवा रही रहे तो कोई पहुँच न जाए। ये अपने चक्कर में सबके सामने सीधी बनने वाली। देखो मेरे बात बताओ, ये जो लोग मेरे सामने सीधा बनते हैं ना, जो आज की तारीख में, एक और बताती हूँ, आज की तारीख में जो लोग बंगाल का जादू ये सब सीखते हैं ना, तुम लोग बंगाल का जादू सीखते हो। मैं बंगाल की कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, तुम्हारी गांड फाड़ के रख दूंगी मैं।
तुम लोग जो ये गलत लोगों का साथ दे के अपने आप को ठेक रहे हो, तो तुम लोग की बैंड बजाने बैठी हूँ मैं। ये अमावस को मज़ा तो देखो। ये जो मुझे कहते हैं ना उसके पास क्या सबूत है, उसको बोलो ना कि उसको कहाँ मर गई थी। हाँ, जब आदमी घर पे गया, छोटा सा बच्चा देखने के लिए 9 महीने के लिए तरस गया। एक औरत को अगर अपने पति से प्यार होता है ना, तो बुरे वक्त में उसके पास आती है। जब उसका आदमी पत्थर की लाइन गिन रहा था, तब ये इसका जेठ दोनों मिलके उसके मरने का वेट कर रहे थे। जेठ अपनी बीवी को छोड़ने के चक्कर में था। बीवी को इसलिए रखा था कि बेचारी हॉस्पिटल में रह के गंदगी उठा रही थी। तब तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था ना, कोरोना काल में खाने के लिए कहाँ मिलता, तब उस औरत को यूज़ किया। ये तो मज़े ले रही थी। बताओ, अरे प्यार करना चाहिए ना, सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोलने का, हाँ प्यार करती हूँ। ये तो छिनाल चौधरी है। इसको पूछो ना रंडी को, कभी अपने आदमी की फ़ोटो डाली है क्या डीपी पे आज तक? एक भी फ़ोटो डाली है क्या? इसको शर्म आती है अपने पति की फ़ोटो डालते हुए। खुद तो एकदम बटाटे बड़े गेंडी के जैसी दिखती है। हाइट में तो इतनी छोटी कि बच्चा गोद में उठा के खेलो, ऐसा होता है। पति चोतता भी होगा तो गोद में उठा के वो करता होगा, ऐसा होगा। गाली सुन के झूठ बुरा लग रहा है ना, मुझे भी बुरा लगता है। जो प्यार करता है ना, वो किसी को नहीं देखता है, हद पार कर देता है। प्यार तो मैंने किया था ना, भले आज कैसे भी इंसान हो, लेकिन उस वक्त मैं पैसों से हर चीज़ से खड़ी थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन, पूरा गोराई सब जानता है, ठीक है। और इनको बोलने का हक नहीं है। वो जो भाई के नाम पे धब्बा है ना, वो भड़वा मादरचोद, वो क्या सबूत देगा? वो तो खुद चाहता था उसका भाई मर जाए, ठीक है। वो खुद चाहता था कि ये मर जाए, और जब उसका भाई मरा नहीं, जेल से छूट के आ गया, तो घर से निकालने का बहाना क्या बोला? या तो ये रहेगा या तो मैं रहूँगा घर में। बताओ, निकल जाता। इतना सीधा क्या बनता है रे भड़वे मादरचोद? तेरे सीधापन ना मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम लोग, तू और तेरी वो यार, तेरी वो जो रंडी, दोनों जन ने मिलके, तो तूने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला किया था, इसने अपने पति को छोड़ने का। तुम्हारा प्लानिंग क्या था कि वो मर जाएगा तो ऐसी बात हो जाएगी। तुम लोग तो दिन दहाड़े सीधा सीधा मर्डर का वो कर लिए थे। मेरे बेटे को लगता है कि उसकी मम्मी गलत है। उसे क्या पता, कोई उसको जेल भेजने के चक्कर में था, और आज की तारीख में कोई तो उसको जान से मारने के चक्कर में। अच्छा बन के क्यों? क्योंकि उसकी वजह से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसका प्यार छूट गया। अरे तुम्हारा प्यार कोई छुड़ाएगा क्यों? कोई किसी के बच्चे पे हाथ उठा के जाएगा और हम लोग उसकी आरती उतारते बैठेंगे? वाह, कोई बात नहीं। अब तो गांठ मुझसे पड़ी, क्योंकि मैं कल जब मैं पूजे पे बैठी थी ना, विबवा लेके, जायफल लेके, तो मुझे कुछ लोगों की शक्ल दिखी। मैं एक बात बता देती हूँ, प्यार मोहब्बत करना है ना, अपने बल पे करने का। विद्या देवी प्यार मोहब्बत करती, जो करती है अपने दम पे करती है, किसी से पैसे मांगने नहीं जाती है। तुम जैसे लड़कों की वजह से, जो लड़कियों ने कभी अपने घर में ग्लास नहीं उठाया, वो जाके होटलों में जूठा बर्तन उठाती है। जिन लोगों ने कभी, आज की तारीख में पहले जानवर पालती है, आज उनको जानवरों से प्यार नहीं है, जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया है। बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। कितना पाप लगेगा, कितना हाय लगेगा, बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। अपनी ज़िंदगी अपने बल पे जियो। क्या लगता है तुम लोगों के अच्छे बनने से मुझे तुझ पे विश्वास होगा? मेरे को, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। मुझे हर इंसान से नफरत है जो मेरे सामने अच्छा मन करता है, क्योंकि जब आप अपना अच्छापन दिखाते हो ना, तो पीछे का गंदा चेहरा साफ नज़र आता है। प्यार ज़िंदगी में एक से होता है, 10 से नहीं होता है। यहाँ तो आज की तारीख में दोस्त देखते हैं कि चल उसको, अरे यार उसने उसको छोड़ दिया ना, चलो अब मैं दाव मारता हूँ। उसने उसको छोड़ दिया, चलो मैं दाव मारता हूँ। पहला दोस्त, फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा दोस्त, सब अच्छे बन के आके सब मज़ा मार के निकल जाएंगे। और क्या होता है, इन लड़कियों की वजह से हम जैसे माँ बापों का नाम खराब होता है। ऐसे तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। कुमाता ने भी मुझे ऐसे ही परेशान किया था, क्या करूँ फिर, मैंने ऊपर पहुँचा दिया। अब मुझे अभी यही करना पड़ेगा, भले ना मेरी औलाद ऊपर चली जाए, क्योंकि ऐसी औलाद लेके, ऐसा सड़ा हुआ अंग लेके रहने से तो मार डालना अच्छा है। क्योंकि ये अगर ये जिंदा रहेंगी तो पता नहीं और कितनी गंदगी हमारे घर में आएगी, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं क्या करती। अमावस्या का वेट करो, ज़्यादा दूर नहीं, ये 22 तारीख की अमावस्या का वेट करो। जो होगा बहुत बड़ा होगा, या तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा या तो मौत होगी। मेरे आँख में आंसू नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत कठोर हूँ। हम तो अघोरी है, किसी के मरने जीने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना। क्योंकि मेरा दिल तो ऑलमोस्ट टूट गया है, लोगों ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। सब लोगों ने इस तरह से दिल तोड़ दिया है कि अब किसी पे इच्छा ही नहीं किसी से रिश्ता या कुछ रखने की, क्योंकि अब सब पैसों की दुनिया है, सब पैसे रखते हैं। बस अब मुझे बस ये है कि जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, गलत है तो भाई ऊपर जाओ, बात ख़त्म। तुमने यहाँ गलत किया है ना, तुमको उसकी सज़ा पूरी मिलेगी। एक माँ बाप अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते। विद्या देवी मेरे केशों को मुझसे छीन लिया, अब मेरे दूसरे बच्चे को छीनने की तैयारी है।
और क्या लगता है दूसरे बच्चे को छीन के तुम लोग अच्छे बनोगे, तुमको लेके क्या पिंडा पाड़ूंगी मैं? नंगे पैर ढूंढ रही हूँ, मेरी माता रानी है। देखिए आज माता रानी ने मुझे चूड़ियाँ दी, मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं थी तो माता रानी ने मुझे चूड़ियाँ दी पहनने के लिए। मतलब ये लाल कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, जैसी गई वैसे ही वो पंडित जी ने मुझे हाथ में चूड़ियाँ पहनने को दी। अरे माँ मुझे सुहागन रखेगी, तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे बिगाड़ सको। लेकिन एक बात ज़रूर है, रिश्ते नाते पैसों से नहीं होते, ठीक है? और सब लोगों ने विश्वास खो दिया है। अब अगर मेरे सामने कितने भी अच्छे बन जाओ, कुछ बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा अब तो मैं वो करूँगी कि जिनकी वजह से मेरी औलादों तक, पहले एक औलाद को तो लोगों ने छीन लिया, अब दूसरी औलाद को छीनने का प्लानिंग है। जो लोग मेरी औलाद तक आए ना, तुमको जीने का कोई हक नहीं है, सब मरोगे, सब के सब मरोगे, बस इतना जानती हूँ मैं। अब किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। और यह है कि बारिश का माहौल है, सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, 3 बार वाला मंत्र बोलो, सब आपके मन का होगा, ठीक है? जय माता दी।